दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मोबाइल से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बस आपको सब्सक्राइब बटन के ऊपर जो है क्लिक मारना है, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ अपने मोबाइल से। और इसके साथ ही आपको दोस्तों ये घंटी का आइकन जो है राइट साइड में, इसके ऊपर भी क्लिक मारना है ताकि हम रेगुलर नोटिफिकेशंस आप लोगों के पास जो भी हमारी वीडियोज़ हैं वो पहुँच जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हाय दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं टेकबुलू और आज जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पढ़ ही लिया होगा, आज हम बात करेंगे भीम आधार पे ऐप के बारे में। इसके बारे में मैं डिटेल्ड में एक वीडियो बना चुका हूं पहले। खाली भीम ऐप नाम था जैसे पहले, तो भीम ऐप का यूज़ बेसिकली हम लोग करते हैं पेमेंट वगैरह इधर उधर ट्रांसफ़र करने के लिए। और ये IMPS पीछे यूज़ करता है, NPCI द्वारा जो सर्विस बेसिकली हमें दी गई है। NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने जो दी है। तो आप लोग मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने पूरी की पूरी बिल्कुल कैसे सेटअप करना है भीम ऐप को, वो मैंने बताया हुआ है बेसिक तरीके से। कैसे हम यूज़ करते हैं, पेमेंट वगैरह कैसे भेजते हैं, कैसे रिसीव करते हैं, और उसमें आपका बेसिकली मोबाइल नंबर काम में आ जाता है। ठीक है, तो ये मैंने तरीका बता रखा है। बेसिकली आपका जो मोबाइल नंबर है वो पीछे बैंक अकाउंट से लिंक हो जाता है, आप ऐसा मान लीजिए। अब दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले, एक हफ्ते पहले, आई थिंक 2 हफ्ते पहले, नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया कि ना कि दोबारा से ये ऐप लॉन्च हुई। दोबारा से ऐप तो नहीं, इसमें एक नया फीचर ऐड करा गया। बेसिकली पहले हम मोबाइल नंबर यूज़ करते थे पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए, या फिर आप जो है बैंक अकाउंट यूज़ कर सकते थे IFSC कोड वगैरह डाल के, और या फिर MMID वगैरह आप लोग यूज़ कर सकते थे। तो ये भी मैंने डिटेल में बता रखा है। लेकिन अब जैसे आधार आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, और आधार नंबर आप सीधे डालिए और उसके अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे जो बैंक अकाउंट उस आधार नंबर से लिंक है। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिकली ऐसे काम करता है। तो मैं आप लोगों को सीधे जो है दिखाता हूँ। जितनी भी डिटेल्स हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैंने एक पहले ऐप बना मतलब वीडियो बनाई थी, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। उस वीडियो का लिंक भी मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल सेटअप इनिशियली कैसे करना है। और आज मैं बताऊंगा कि आधार नंबर वाली जो फैसिलिटी है, फीचर है, वो कहाँ पे आ रहा है। तो भीम ऐप मेरे मोबाइल में ऑलरेडी पड़ी हुई थी, मैंने उसको दोबारा री इंस्टॉल नहीं मारा। मैंने क्या किया, बस उसे अपडेट कर दिया और वो फैसिलिटी मेरे जो है मोबाइल ऐप में आ गई। तो ये सारे डिटेल्स वगैरह आपको जो है मिल जाएंगी, कैसे यूज़ करना है, ये वीडियो का लिंक मैं दे दूँगा। सीधा आपको मैं मोबाइल की स्क्रीन पे ले आया हूँ जैसे। तो हम लोग सीधे क्या करते हैं, टाइप करते हैं। ऑलरेडी मेरे में जैसे भीम ऐप इंस्टॉल है, तो हम BHIM भीम लिखते हैं और यहाँ पे जो ऐप आ रही है इसे मैं खोलता हूँ। इसके बाद दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि इसे आप सेटअप करते हैं तो आपको एक पिन कोड बेसिकली आप जो है सेटअप कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे पिन डाल देता हूँ, तभी मेरी ये मोबाइल ऐप खुलेगी। अब ये दोस्तों मेरे में मोबाइल ऐप खुल गई। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आप पैसा किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर सकते आधार नंबर के थ्रू। आप भेज सकते हैं आधार नंबर के थ्रू किसी भी बैंक अकाउंट में पैसे, मतलब जिसका भी आधार नंबर है उसके बैंक अकाउंट, अगर उसके मतलब उसका बैंक अकाउंट अगर उस आधार नंबर से लिंक है तो उसके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसा पहुंच जाएगा, और बिल्कुल ही विदिन सेकेंड्स में। मतलब जैसे IMPS में पहले भी सर्विस बता चुका हूँ कि IMPS वगैरह NEFT और इन सब में डिफरेंस क्या होता है और IMPS क्यों फास्ट होती है। ठीक है, इसका बेसिक पर्पस ही ये होता है, डायरेक्टली बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी बैंक हो इंडिया में। ठीक है, तो अब दोस्तों इसमें जो फीचर है आधार वाला वो कहाँ पे आ रहा है वो आपको देखेंगे। तो सेंड में आप क्लिक करिए, तो आपको यहाँ पे ऊपर देखिए लिख के आ रहा है मोबाइल आधार पेमेंट एड्रेस। तो यहाँ पे बेसिकली वो फीचर आ रहा है। आपको यहाँ पे या तो मोबाइल नंबर डाल सकते हैं जिसके अकाउंट में आपको पैसे ट्रांसफ़र करना है, मोबाइल नंबर डालिए। अगर उसका मोबाइल नंबर लिंक है बैकग्राउंड में पीछे मतलब उसने भी भीम ऐप वगैरह इंस्टॉल कर रखी है और उसने मोबाइल नंबर अपना लिंक कर रखा है बैंक अकाउंट से, तो उसके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में पैसा पहुँच जाएगा। या फिर आप यहाँ पर आधार नंबर भी डाल सकते हैं या फिर पेमेंट एड्रेस डाल सकते हैं। पेमेंट एड्रेस बेसिकली दोस्तों क्या होता है कि आप लोगों को शायद पता हो इस चीज़ के बारे में कि पेमेंट एड्रेस UPI की एक ऐप थी। ठीक है, UPI वाली ऐप में क्या होता है, जैसे ईमेल एड्रेस होते हैं दोस्तों, उसी तरीके से आपको UPI वाली ऐप ना आपको एक अपना पेमेंट एड्रेस, एक वर्चुअल ID आपको बना के दे देती है। जैसे मेरा जो है, मेरा एक है @KPay करके, क्योंकि मेरा कोटक महिंद्रा बैंक का अकाउंट है तो मैंने उस बैंक अकाउंट की एक वर्चुअल ID बना रखी है। तो जो भी मतलब मेरी वर्चुअल ID है, जैसे मेरी techbulu@gmail.com है, वैसे ही मेरी जो वर्चुअल ID है UPI ऐप ने जो बना रखी है वो कुछ बना रखी है, जैसे यूनिक आइडेंटिफायर। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल techbulu@KPay। KPay मतलब KPay एक शॉर्ट फॉर्म है कोटक महिंद्रा बैंक का। तो उस तरीके से मेरे लिए इन्होंने वर्चुअल ID बना रखी है, UPI ऐप ने बना रखी है। ठीक है, मेरी UPI ऐप ने बनाई है। तो आप लोग UPI वाली भी मैंने वीडियो बना चुका हूँ कैसे वर्चुअल ID बनाते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। तो वो पेमेंट एड्रेस होता है बेसिकली। तो 3 तरीके होते हैं पैसे भेजने के। पहला है मोबाइल नंबर,
आप मोबाइल नंबर डालिए, अगर मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट से लिंक है, अगर उसने भीम ऐप में कर रखा है। दूसरी चीज़ है आधार नंबर, और तीसरी चीज़ है पेमेंट एड्रेस। पेमेंट एड्रेस मतलब कि आपका जो यूपीआई वाली जो आईडी बनती है आपकी, वो वाली आईडी आप यहाँ पे डाल के भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर वर्चुअल आईडी कह सकते हैं जो बनी है आपकी ईमेल एड्रेस की तरह, वो पीछे बैंक अकाउंट से लिंक होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत आसान तरीके कर दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। जैसे आप बेनिफिशरीज़ में जाके जाएंगे तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आधार नंबर के थ्रू। यहाँ पे अगर आपने पहली बार ट्रांसफ़र करा होगा तो आप सेव करा सकते हैं उनके यहाँ पे क्रेडेंशियल। और दूसरी चीज़ की रिक्वेस्ट, मैंने जैसे बताया कि रिक्वेस्ट में आप जाएंगे पैसे, तो आप केवल मोबाइल नंबर और पेमेंट एड्रेस ही यूज़ करके पैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आधार नंबर का इसमें अभी तक कोई ऑप्शन नहीं है आधार नंबर का, आप लोग जैसे देख पा रहे हैं। इसके अलावा आप लोग जो है QR कोड जनरेट कर सकते हैं अगर पैसे रिक्वेस्ट करने हैं। ये सब चीज़ें मैं पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताने के लिए, इसीलिए मैंने बेसिकली ये वीडियो बनाई थी। आपको कैसे पता लगे कि आपका मोबाइल नंबर जो है किस बैंक अकाउंट से लिंक है, आपका मोबाइल नंबर जो है किस बैंक अकाउंट से लिंक है, आप कैसे पता करेंगे? तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, सिंपल तरीका है। आपको क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपको दोस्तों क्या करना है, देखिए सिंपल तरीका है। जैसे मैंने लिख दिया है यहाँ पे, आपको ये कोड *99*99# लिखना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको ये डायल करना है। ये USSD कोड है दोस्तों, अपने मोबाइल नंबर से, जिस मोबाइल नंबर से आप देखना चाहते हैं कि मेरे इस मोबाइल नंबर से कौन सा बैंक अकाउंट जो है लिंक है। ठीक है, इसके बाद आपसे 2 ऑप्शन पूछेगा दोस्तों। दूसरा तो है प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में, अकाउंट ओवरड्राफ्ट अगर आपने ले रखा है उस अकाउंट में, तो वो बेसिकली स्टेटस देखने के लिए। पहला ऑप्शन है आधार नंबर लिंक स्टेटस। तो आप यहाँ पे पहले ऑप्शन पे दोस्तों क्लिक मारिए, मतलब 1 लिख दीजिए यहाँ पे पहला ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए, और इसे सेंड कर दीजिए। तो आपसे आधार नंबर पूछेगा। अब अभी आधार नंबर पूछ रहा है, मैं यहाँ पे आधार नंबर डाल देता हूँ जो कि आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। अब आधार नंबर आपने डाल दिया, अब यहाँ पे सेंड करिए। तो अभी आपको इन्फॉर्मेशन निकाल के ले आएगा कि आपको एक बार पूछेगा कि कंफर्म करेगा कि यही आपका आधार नंबर है। तो आप यहाँ पे फिर से 1 लिख दीजिए कंफर्म करने के लिए, और चेंज करना चाहते हैं अगर आपने गलत टाइप कर दिया है तो 2 करके दोबारा आपसे पूछेगा अपना नया आधार नंबर, मतलब जो सही है वो डाल दीजिए। तो मैं 1 लिख देता हूँ, कंफर्म कर देता हूँ, सेंड कर देता हूँ। और ये देखिए दोस्तों, ये मेरी इन्फॉर्मेशन निकाल के ले आया कि मेरा जो है आधार नंबर मेरे आंध्रा बैंक के अकाउंट से लिंक है। और ये लास्ट टाइम कब अपडेट हुआ है आंध्रा बैंक से, मतलब आधार नंबर कब अपडेट हुआ है 2015 को मार्च में। तो आप इजीली देख सकते हैं कि आपका जो आधार नंबर है दोस्तों वो किस बैंक अकाउंट से लिंक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसलिए क्योंकि अगर आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप किसी से पैसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट तो नहीं, आप बोलेंगे किसी को कि मेरा आधार नंबर पे पैसे ट्रांसफ़र कर दें, तो आप पहले देख लीजिए कि आपका आधार नंबर किस बैंक अकाउंट से लिंक है। उसी के बाद आप दूसरे को बोलिए कि मेरा जो है मेरे आधार नंबर पे पैसे ट्रांसफ़र कर दे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैंने सोचा इसके लिए मैं वीडियो बनाऊँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे टेक ब्लू चैनल का। एंड दोस्तों कीप शेयरिंग एंड कीप मोटिवेटिंग अस। एक दोस्तों और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि एक कॉन्टेस्ट चल रहा है askTechBulu.com का, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोग चाहें तो वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और वहाँ पे जितने मर्जी आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डालेंगे और दूसरे क्वेश्चंस के आंसर करेंगे, और काफ़ी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ रेपुटेशन पॉइंट्स बनेंगे। तो जो भी फर्स्ट 3 रेपुटेशन पॉइंट्स में होंगे, जो भी 3 लोग होंगे पहले, उन्हें कुछ अमेजन के वाउचर्स मिलेंगे। तो कोई भी बंदा इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, बस आपको इस साइट पे जाके रजिस्टर करना है और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे आस्क क्वेश्चन में जाइए करके डालिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। अगर आपको लगता है आप दूसरे लोगों के आंसर कर सकते हैं क्वेश्चन, तो और बेस्ट वे में आंसर कर सकते हैं, आप आंसर डालिए। तो आपको उससे क्वेश्चंस डालेंगे, आंसर करेंगे दूसरों लोगों के, तो आपको यहाँ पे बेसिकली रेपुटेशन पॉइंट्स मिलेंगे दोस्तों। तो जो पहले 3 नंबर पे होंगे ना, पहले 3 लोग होंगे, उन लोगों के लिए कुछ छोटे मोटे प्राइजेज है वो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस जो है यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों एक चीज़ और है कि ये जो कॉन्टेस्ट था दोस्तों वो 29 अप्रैल तक ही है। ठीक है, 29 अप्रैल यानी कि हमारा सैटरडे तक ही है। रात के 12 बजे तक तो नहीं कहूँगा मैं कहूँगा बेसिकली, जैसे आप कह सकते हैं कि संडे की सुबह 9 या 10 बजे मैं जो है एक वीडियो बना के विनर डिक्लेयर कर दूंगा, और उसी समय मैं जो है उनको सामने उन जो लोगों ने जिस ईमेल आईडी से इस
कहना चाहिए कॉन्टेस्ट में इस साइट पे रजिस्टर कराएं, और जो लोग जीते हैं जिनकी जो ईमेल आईडी है उन्हीं के ईमेल आईडी पे मैं वाउचर्स भी भेज दूंगा अमेजन के, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आप लोग बेटर है जितनी जल्दी करेंगे, जितना आप देखिए कंपटीशन है यहाँ पे 7-8 लोग, काफ़ी लोग एक्टिव हैं यहाँ पे, तो आप लोग भी जाइए और यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए। हो सकता है आप फर्स्ट 3 के अंदर आ जाएं जल्दी, और आपको जो है अमेज़न का गिफ्ट कूपन मिल जाए। और 29 तारीख तक ही है, यानी कि कल रात तक ही है ये। बेसिकली कल रात क्या मतलब, मैं देखूंगा तो सुबह 9 या 10 बजे के आसपास 30 तारीख को डिक्लेयर करूंगा। उसी समय जो लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे मुझे लीडर बोर्ड में, उन लोगों को ही प्राइज़ दिए जाएंगे। तो आप लोगों के सामने देखूंगा, आप लोगों के सामने उनकी ईमेल निकाल के मैं उन लोगों को वाउचर्स भेजूंगा। ठीक है दोस्तों, तो यही था आज का वीडियो। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बताइएगा। और दोस्तों हमारे चैनल के वीडियोस को अगर आपको अच्छे लगते हैं, ज्ञानवर्धक लगते हैं और अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ हमें अच्छे अच्छे टॉपिक्स भी दीजिए, और इन वीडियोस को आप सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।